गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 32 और आज दिनांक है 16 सितंबर 2020। ठीक है, और आज भी हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक टॉपिक को ही आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जल्दी से हम रिवाइज़ करेंगे, क्योंकि जब तक आप इस नए टॉपिक को बार बार रिवाइज़ नहीं करोगे तो फिर आप इसको आगे अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले साइन फंक्शन, जिसको हम शॉर्ट में SIN साइन लिखते हैं, कोसाइन को हम कॉस लिखते हैं, टेंजेंट को हम टेन कहते हैं, कोसेकेंट को हम कोसेक कहते हैं, सीकेंट को हम सेक कहते हैं और कोटेंजेंट को हम कॉट कहते हैं। ठीक है, पहले तो ये सारी हो गई, इनकी शॉर्ट फॉर्म्स हो गई। फिर इसके बाद हमने भुजाओं, इसको समकोण त्रिभुज की भुजाओं के संबंध को भी हमने सीखा था। ठीक है, हमने किस तरीके से सीखा था? हमने बहुत आसान तरीका यूज़ करा था, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले। इस तरीके से हमने ये सारे फॉर्मूला याद कर लिया था कि P/H, ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये जो P/H है ये हमारा क्या है? साइन है। B/H हमारा कॉस है और P/B हमारा टैन होता है। ठीक है, और जब आप इसका उल्टा कर दोगे, ठीक है, P/H को आप उल्टा करके कैसे लिखोगे? H/P, तो आपको कॉसेक मिलेगा। यानी कि साइन का जो उल्टा है वो क्या है? कॉसेक। कॉस का उल्टा है सेक और टेन का उल्टा है कॉट। ठीक है, ये हमने याद करा था। और हमने पहचान सीखी थी कि किसी समकोण त्रिभुज में कैसे आप PBH यानी कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस को आपने कैसे पहचान करनी है। जब भी आपको समकोण त्रिभुज मिलेगा, आपने देखा ये 90 डिग्री वाला एंगल है और हमें इस एंगल की बात हो रही है। अगर हमसे साइन A कहा जा रहा है, कॉस A कहा जा रहा है, टेन A कहा जा रहा है, यानी कि इस वाले एंगल की बात हो रही है, तो हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री वाला कोण और ये वाला कोण, ये दोनों इस भुजा पर आधारित है ना। ये जो भुजा AC है इसके ऊपर है, तो ये भुजा हमारी क्या बन जाएगी? ये हमारा बेस बन जाएगा। ये बन जाएगा बेस, जिसके ऊपर दोनों कोण आधारित होंगे वो हमेशा बनेगा हमारा बेस। समकोण के ठीक सामने की भुजा हमेशा कर्ण होती है, उसको हम कहते हैं हाइपोटेनस। ठीक है, और जो तीसरी भुजा बच गई वो है हमारा परपेंडिकुलर। ओके, अब इसके बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ये भी देख लेते हैं। साइन थीटा बराबर 1 कॉसेक थीटा, यानी कि कॉसेक थीटा का जो व्युत्क्रम है, ठीक है ना, कॉसेक थीटा का जो व्युत्क्रम है, कॉसेक वाले को उल्टा कर दोगे अगर, तो वो किसके बराबर आ जाएगा? साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। 1 सेक थीटा, यानी कि सेक थीटा को जो व्युत्क्रम है वो किसके बराबर होता है? कॉस थीटा के। और 1 कॉट थीटा का जो व्युत्क्रम है वो किसके बराबर है? टैन थीटा के। और टैन थीटा का हमने एक फॉर्मूला और सीखा था, वो क्या था? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ये थीटा क्या चीज़ है? बार बार हम इसको बोले जा रहे हैं। थीटा एक सिंबल है, मैथमेटिकल सिंबल है, यानी कि इसको हम एंगल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे अगर मैं इस कोण की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो हम इसके लिए क्या सिंबल यूज़ कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री में? थीटा। ठीक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक में जब भी आप कोण की बात करते हो, क्योंकि जब हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं उसमें हम ABC नाम दे देंगे, PQR नाम दे देते हैं, XYZ इस तरीके से दे देते हैं, तो एंगल के लिए हम ये थीटा अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हमने देखा साइन थीटा का उल्टा किसके बराबर है? कॉसेक थीटा के बराबर है। कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा के बराबर है और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा के बराबर है। और साथ में हमने ये भी देखा था कि कॉट थीटा के लिए हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा। ओके, ये तो सारा हमने अपना पिछली एक्सरसाइज का रिवाइज कर लिया और ये अब हमें अच्छे से याद हो जाना चाहिए, बिकॉज जब ये आपको लर्न हो पाएगा ना बेटा अच्छे से, तभी आप आगे इसको कर पाओगे। चलिए अब जल्दी से आगे एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर 1, यदि 7, 10, 5 ये जो सिंबल है, इस तरीके से एक गोला और इसके बीच में ये जो लाइन है, इसको हम कहते हैं फाई। क्या कहते हैं? फाई। आपको कहा गया है यदि 7, 10, 5, जैसे थीटा एंगल के लिए यूज़ करते हैं वैसे ही फाई को भी हम एंगल के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, 7, 10, 5 बराबर है 4 के, तो 7
साइन फाई माइनस 3 कॉस फाई बटे में 7 साइन फाई प्लस 3 कॉस फाई का मान ज्ञात कीजिए। जितना हो सके बोल बोल कर लिखा करिए आप भी, तो आपको समझ भी आएगा और आप उसको अच्छे से रीड भी कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमें दिया हुआ है हम उसको यूज़ करेंगे। हमें दिया हुआ था 7 tan फाई बराबर है 4 के, तो अब ये जो 7 है ये इसके साथ गुणा हो रहा है 10 के साथ, तो ये यहाँ जाके क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो हमें मिला tan फाई बराबर 4/7। अब जिसकी आपको वैल्यू निकालनी है उसको लिखिए। हमें निकालना था 7 साइन फाई माइनस 3 कॉस फाई बटे में 7 साइन फाई प्लस 3 कॉस फाई। अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो 10 वाले एंगल की वैल्यू है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ये भी तो जानते हैं कि tan थीटा जो था किसके बराबर था, साइन अपॉन कॉस थीटा के, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अंश को और हर को किससे भाग कर देंगे, कॉस फाई से। किससे भाग करेंगे, कॉस फाई से। जब भी आप कभी भी डिवाइड करेंगे तो आप अंश और हर दोनों को करेंगे ताकि वो बैलेंस रहे। तो हमने यहाँ अंश को और हर को दोनों को किससे डिवाइड करा, कॉस फाई से। 7 साइन फाई था उसके बटे में भी कॉस फाई, और हर एक टर्म के बटे में लगाना है। ठीक है ना बेटा, माइनस 3 कॉस फाई था इसके बटे में भी कॉस फाई आ गया, फिर बटे का निशान, बटे का निशान। 7 साइन फाई है 7 साइन फाई, और इसके भी बटे में हमने कॉस फाई लगाया, प्लस 3 कॉस फाई, इसके बटे में भी हमने कॉस फाई, सबके बटे में हमने क्या लगा दिया, कॉस फाई। अब देखो क्या हुआ, कॉस फाई से ये वाला कॉस फाई तो कट गया इसके अंदर, ये वाला भी कट गया। ठीक है, क्या बचा, 7 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा किसके बराबर था, tan थीटा के। तो उसी तरीके से साइन फाई बटे में कॉस फाई किसके बराबर होगा, tan फाई के। ठीक है ना, तो ये हो गया 7 tan फाई। माइनस में क्या बचा, 3, क्योंकि कॉस फाई से कॉस फाई हमारा कट गया, तो हमें मिला 7 tan फाई माइनस 3, और बटे में हमारे आ गया 7 tan फाई प्लस 3। ठीक है, अब tan फाई की वैल्यू तो हमें पता थी, tan फाई कितना था, 4/7। तो अब हम क्या करेंगे, tan फाई की वैल्यू रख देंगे। 7 का 7 ये इसके साथ गुणा हो रहा है, कोई निशान नहीं है, यानी कि गुणा हो रहा है। ठीक है, 7 गुणा tan फाई की जगह हमने लिख दिया 4/7 माइनस 3 बटे में भी 7 गुणा 4/7। tan फाई की जगह हमने लिख दिया 4/7 प्लस 3। अब 7 से हमारा 7 कट गया, हर अंश में भी और हर में भी, क्योंकि ये गुणा हो रहा था और बटे में 7 था। तो क्या बचा, 4 माइनस 3, और बटे में बचा 4 प्लस 3। तो 4 में से 3 गया तो कितना आया, 1, और 4 में 3 जोड़ा तो कितना आया, 7। तो हमने देखा 7 साइन फाई माइनस 3 कॉस फाई बटे में 7 साइन फाई प्लस 3 कॉस फाई किसके बराबर आया, 1/7 के बराबर आ गया। ठीक है बेटा, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दिए गए चित्र में tan p माइनस cot r ज्ञात कीजिए। अगर आपको याद होगा तो आपने पिछली वर्कशीट में भी ऐसा ही एक क्वेश्चन किया था। यहाँ आपको ये चित्र दिया हुआ है जिसमें tan p माइनस cot r निकालना है। ठीक है, PQ की लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर, PR दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, हमें QR निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो QR निकालने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, जो कि है कर्ण का वर्ग बराबर है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का नाम लिखा हमने PR, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। PR की जगह आ गया 13 सेंटीमीटर, PQ की जगह हमने लिखा 12 सेंटीमीटर, और QR का QR ही रहा। तो हमने देखा QR स्क्वायर बराबर आया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस ये इसके पास जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम देख रहे हैं QR स्क्वायर बराबर आया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर के, और QR निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम वर्गमूल लेंगे। QR का हमने जब QR स्क्वायर था वर्गमूल लेंगे तो हमारा QR कितना आ जाएगा, 25 का वर्गमूल होता है 5, तो हमारा QR कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर।
अब क्योंकि हमारे पास तीनों भुजाएं हैं तो हम आसानी से tan P और cot R को निकाल सकते हैं। tan P, अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं। देखो, जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आधार, क्योंकि 90 डिग्री भी इसी पर है और कोण भी। ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। और हमें पता है tan के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद बटे में हर हर बोले। tan के लिए हम यूज़ करेंगे P/B, ये tan का है, ठीक है ना। तो P हमने कितना निकाला था, 5 बटे में बेस हमारा कितना है, 12। तो हमारा आंसर आ गया 5 बटे में 12 सेंटीमीटर, यानी कि 5/12 सेंटीमीटर से तो सेंटीमीटर कट गया, ठीक है। अब हमसे कहा गया न्यून कोण R के लिए। अब जब आपको R के लिए निकालना है, R यहाँ पर है, ठीक है, ये हमारा R है और ये हमारा 90 डिग्री है। अब दोनों कोण इस भुजा पर आ गए, है ना। तो अब ये हमारा क्या बन जाएगा, अब ये हमारा बन जाएगा बेस, ये बन जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और ये रहेगा हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। तो अब cot R, cot किसका है, tan का उल्टा, यानी कि क्या होगा, B/P, आधार बटे में लंब। B की जगह अब हम क्या वैल्यू रखेंगे, बेस अब हमारा कितना है, 5, बेस की जगह आ गया हमारा 5, ठीक है, बटे में परपेंडिकुलर की जगह हम कितना रखेंगे, अब 12, ठीक है ना। B/P था, B अब हमारा ये वाली भुजा हो गई 5 सेंटीमीटर वाली और ये हमारा बटे में आ गया 12। अब हमें क्वेश्चन में कहा था tan P - cot R, तो हमने tan P की वैल्यू भी 5/12 निकाली थी और हमने cot R की वैल्यू भी कितनी निकाली, 5/12। दोनों को माइनस करा तो हमारा उत्तर आया 0। ये सेम क्वेश्चन हमने अपनी पिछली वर्कशीट में भी करा था, ठीक है बेटा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। यदि कोण A तथा कोण B न्यून कोण हो जहाँ cos A बराबर cos B, तो दर्शाइए कि कोण A बराबर है कोण B। बेटा, इस क्वेश्चन को हम इस मेथड से नहीं करेंगे, आपको एक आसान तरीका सिखाती हूँ, आप उससे करिएगा जिससे आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। यहाँ देखिए बेटा, इसको हम किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसमें हमने C के ऊपर समकोण लिया और हमसे कहा गया कोण A तथा कोण B हमारे क्या है, न्यून कोण। ये हमारा न्यून कोण है और ये भी हमारा न्यून कोण है। हमें कहा गया है कि cos A बराबर है cos B के, ठीक है। तो अभी पहले हम cos A की अगर बात करते हैं तो ये हमारा एंगल है यहाँ पे A, ठीक है, और ये हमारा 90 डिग्री का कोण। तो यानी कि दोनों कोण इस भुजा पर पड़ रहे हैं, तो ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया और ये हमारा हाइपोटेनस हो गया। और cos के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, cos के लिए हम यूज़ करेंगे B/H, क्योंकि हमारा था PBP HHB, ठीक है। तो cos के लिए हम यूज़ करते हैं B/H। तो सबसे पहले cos A बराबर है B/H के, ठीक है। और हमारा B यानी कि हमारा बेस जो है वो कौन सी भुजा है, वो है हमारी भुजा AC बटे में AB, AC बटे में AB। इसी तरीके से अगर हमें cos B निकालना है, ठीक है, तो हम लिखेंगे cos B। लेकिन अब यहाँ देखो, जो B एंगल है, cos थीटा तो हमेशा B/H ही रहेगा। अब B एंगल यहाँ पर है, ठीक है ना, ये वाला, और ये 90 डिग्री। तो यानी कि ये वाली भुजा जो है, अब ये मेरा क्या हो गया, अब ये मेरा बेस हो गया। अब हम इसको क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे, और इसको हम क्या मान लेंगे, परपेंडिकुलर, और ये हमारा H, ठीक है। तो cos B के लिए हम क्या लिखेंगे, BC, बेस हमारा क्या है BC बटे में AB, BC बटे में AB। अब क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि cos A और cos B क्या है, बराबर है। ये क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि cos A और cos B बराबर है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ रही है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम लिख सकते हैं AC
बटे में ए बी, कॉस ए की जगह हमने क्या लिख दिया, ए सी बटे में ए बी, उसको हम किसके बराबर कर देंगे, बी सी बटे में ए बी के। ठीक है, इस तरीके से हम लिख सकते हैं ना इसको। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होती है। अब यहाँ भी बटे में ए बी है, यहाँ भी ए बी है, तो ए बी से ए बी कट गया, तो हमें क्या मिला, ए सी बराबर बी सी, यानी कि भुजा ए सी जो है वो किसके बराबर है, भुजा बी सी के। और अगर आपको याद होगा तो हमने पिछली 9th क्लास में पढ़ा था, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो AC भुजा है, ठीक है, ये जो AC भुजा है, इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, इसके सामने है कोण B। AC के सामने कौन सा कोण है, कोण B। ठीक है, और ये जो भुजा BC है, इस भुजा के सामने कौन सा कोण है, इसके सामने है कोण A। तो हम कह सकते हैं कोण B बराबर कोण A या फिर कोण A बराबर कोण B के। ठीक है ना, तो इसमें आपने ये लिखना ज़रूर है जो मैं बोल रही हूँ, समान भुजा के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, हमने ये फाइंड कर लिया था कि AC और BC, AC भुजा और BC भुजा दोनों कैसी भुजा है, दोनों बराबर है। तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ये हमने 9th क्लास में पढ़ा था, उस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज़ करेंगे और इस तरीके से हमने सिद्ध कर दिया कि कोण A बराबर है कोण B के। ठीक है बेटा, अब इसके बाद यहाँ पर स्वयं प्रयास कीजिए में कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। यदि कोण A और कोण Q ऐसे न्यून कोण हो, इसमें करेक्शन करिए बेटा। सबसे पहले यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ आपको करेक्शन करनी है, यहाँ आपको लिखना है यदि कोण B, ठीक है, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हैं जिनके साइन B बराबर है साइन Q के, तो सिद्ध कीजिए कोण B बराबर है कोण Q के। ये ठीक इस एग्जाम्पल के जैसे है जिसको अभी हमने दूसरे तरीके से सीखा था, इसको आपने उसी पैटर्न में करना है। उसमें आपने सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, जब आप समकोण त्रिभुज बनाओगे, B और Q जो है न्यून कोण है, यानी कि यहाँ आपने B लिख दिया, यहाँ आपने Q लिख दिया, ये आपका 90 डिग्री हो गया। इसको आपने कुछ भी नाम दे दिया, इसको मान लो हमने नाम दे दिया P, कुछ भी नाम आप अपनी मर्ज़ी से दे सकते हो। ठीक है, अब हमें साइन B निकालना है। साइन B यानी कि ये वाले कोण की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये BP जो है ये हमारा बेस हो जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटेनस है। ठीक है, तो सेम पैटर्न में आप करोगे। अब साइन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, साइन के लिए हम यूज़ करते हैं P/H। क्या यूज़ करते हैं, P/H। तो यानी कि हम लिखेंगे PQ बटे में BQ। PQ साइन B किसके बराबर है, PQ बटे में BQ के। ठीक है, बराबर। अब यहाँ हमसे कहा गया साइन Q। अब हम इस वाले एंगल की बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल की बात करेंगे, तो ये जो PQ भुजा है, अब ये हमारा क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा और ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपोटेनस रहेगा। ठीक है, साइन Q के लिए हम लिखेंगे PB बटे में H, तो वही है हमारा BQ। ठीक है, तो अब ये BQ से हमारा BQ कैंसिल हो जाएगा, हमें मिला PQ बराबर है PB के, यानी कि ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में, तो जब ये बराबर भुजा है तो इनके सम्मुख कोण भी क्या होंगे, बराबर। PB भुजा के सम्मुख कौन सा है, इसके बराबर है कोण Q और PQ भुजा के सम्मुख कोण है कोण B, तो हम कह सकते हैं कोण B बराबर है कोण Q के। इसको आपने सेम उसी पैटर्न में करना है जिस पैटर्न में मैंने आपको एग्जाम्पल नंबर 3 सिखाया है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यदि cot थीटा बराबर है 7/8 के, तो मान बताइए।
1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के। आइए इसको देखते हैं हम कैसे करेंगे। यहाँ देखिए हमें मान निकालना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा के। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके बराबर होता है? ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले हमारा आ जाएगा ए हमारा क्या है 1 माइनस बी की जगह हम क्या लिखेंगे साइन, तो हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरीके से बटे में क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम ये इनकी वैल्यू कहाँ से लाए? हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि कॉट थीटा जो है वो है 7/8 तो जब भी हमें कभी कुछ भी दिया हुआ होता है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और हम जानते हैं कि कॉट थीटा जो होता है वो b/p। ठीक है, b/p होता है, यानी कि ये हमारा बेस बटे में परपेंडिकुलर के बराबर होता है। यहाँ हम अपना एंगल ले लेंगे, यानी कि ये हमारा 7K हो जाएगा और ये हमारे परपेंडिकुलर है, ये कितना हो जाएगा 8K हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और हम अपने हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे, उसका मान निकालेंगे। ठीक है, तो वो कितना आ जाएगा उसको देख लेते हैं। तो वो आ जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 8K स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 64K स्क्वायर प्लस 49K स्क्वायर। ठीक है, फिर अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 113K स्क्वायर, यानी कि हमारा जो AC आया वो आ गया वर्गमूल में 113 और K जो है वो वर्गमूल से बाहर आ जाएगा क्योंकि K स्क्वायर था, तो ये आया वर्गमूल में 113K अंडर रूट 113K। ठीक है, अब आपने कुछ नहीं करना, आपने बस सिंपली साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है पहले, फिर उसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, आपने साइन थीटा हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर था हमारा 8K, इसके बटे में हाइपोटेनस में आपका आ गया अंडर रूट में 113K, तो K से K कट गया। ठीक है, अब जब आपको साइन स्क्वायर निकालना होगा, क्योंकि यहाँ जब हमने इक्वेशन नंबर 1 बनाया था वहाँ साइन स्क्वायर बन गया था, तो साइन स्क्वायर थीटा हमारा कितना आ जाएगा, आप इसका वर्ग करोगे तो ये आ जाएगा 8 का वर्ग हो गया 64 बटे में अंडर रूट में 113 का वर्ग करा तो आया 113। ठीक है बेटा, इसी तरीके से हम कॉस स्क्वायर थीटा में निकालेंगे। पहले कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस, बेस कितना है हमारा 7K, इसके बटे में आप लिखोगे अंडर रूट में 113K। ठीक है, तो आपका कॉस थीटा कितना आ जाएगा 7 बटे में अंडर रूट में 113, और जब आप कॉस स्क्वायर निकालोगे, कॉस स्क्वायर थीटा निकालोगे तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 7 का वर्ग हो गया आपका 49 बटे में 113, वर्गमूल था तो वो वर्गमूल का निशान हट जाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ रख देनी है। किस तरीके से रखेंगे आप, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आ गया 64 बटे में 113, और इस पूरे के बटे में बड़ा वाला बटे का निशान लगाओगे, आप लिखोगे 1 माइनस 49 बटे में 113।
फिर आपने इसे हल कर देना है। इसको हल करोगे तो 113 माइनस 64, ठीक है, और इसके बटे में फिर 113, और फिर ये बड़े वाला बटे का निशान, उसमें क्या आ जाएगा 113 माइनस 49 बटे में 113, ठीक है। तो जब आप इसको हल करोगे तो आप देखोगे 113 माइनस 64 कितना हो जाएगा। 113 में से 64 घटाया तो आया हमारा 49 बटे में 113, और फिर इस पूरे के बटे में 113 में से 49 घटाएंगे तो बचेगा कितना 64 बटे में 113। अब इसको कैसे हल करेंगे? इसको हल करने का आसान तरीका है, 113 से 49 बटे में 113, भाग का निशान जो होता है वो गुणा के निशान में बदल जाता है, और नीचे वाले को फिर हम उल्टा कर लिख देंगे 113 बटे में 64। तो 113 से 113 कट गया और हमारा आंसर आ गया 49 बटे में 64, 49 बटा 64, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो इसको। सबसे पहले जो आपको निकालना है आपने उसको नोट डाउन करा, आपने ये वाला फॉर्मूला यूज़ करा, a प्लस बी ए माइनस बी का होल बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, ठीक है। इस फॉर्मूले को यूज़ करके आपने क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया। फिर आपने एक समकोण त्रिभुज बनाया, आपको कॉट थीटा दिया हुआ था कितना 7 बटे में 8। कॉट थीटा क्या होता है? बेस बटे में परपेंडिकुलर, यानी कि आपका बेस है 7 के और आपका परपेंडिकुलर है 8 के। फिर आपने पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया, आपने अपना हाइपोटेनस निकाल लिया, एंड देन आपने साइन थीटा निकाला, उससे आपने साइन स्क्वायर, जो भी आपका साइन थीटा आया आपने उसका वर्ग करके साइन स्क्वायर थीटा निकाला। इसी तरीके से आपने कॉस थीटा निकाला, और जो भी आपकी ये जो दो वैल्यूज़ आई साइन स्क्वायर थीटा की और कॉस स्क्वायर थीटा की, इसको आपने समीकरण नंबर 1 में रखा और उसको हल करके आपका आंसर कितना आया 49 बटे में 64, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है, और आपको कहा गया है समकोण किसके ऊपर है? सी पर। तो पहले तो इसको मार्क आउट कर दो, ये हमारा हो गया सी, बाकियों को आप कुछ भी नाम दे दो, ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया, ठीक है। अब हमसे कहा गया जिसमें ए बी बराबर है 29 इकाई, यानी कि ये है 29 हमारा, बी सी बराबर है 21, ये वाली भुजा है हमारी 21, और कोण ए बी सी थीटा है, ए बी सी यानी कि इस कोण की हम बात करें सेंटर में जो है ये है हमारा थीटा, ठीक है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो ये भी बेटा इसी तरीके से ही होगा। सबसे पहले आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करोगे और AC का मान निकालोगे, ठीक है। जब आप AC निकाल लोगे फिर आप कॉस थीटा निकाल सकते हो, है ना। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि 21 बटे में 29, और उसका वर्ग करने को कहेगा तो यानी कि 21 का वर्ग बटे में 29 का वर्ग, 21 गुणा 21 बटे में 29 गुणा 29, ठीक है। कैलकुलेशन अपने आप करिएगा। फिर साइन स्क्वायर थीटा, पहले आप साइन थीटा निकालोगे। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बटे में हाइपोटेनस। तो ये परपेंडिकुलर निकालना सबसे ज़रूरी है, तो आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करिए, AC निकालिए, ठीक है। फिर कॉस थीटा निकालिए, उसका वर्ग कर दीजिए, साइन थीटा निकालिए, उसका वर्ग करिए, और दोनों को फिर जोड़िए और देखिए आपका क्या उत्तर आता है। इसी तरीके से यहाँ पे जो आपने पहले ही आंसर निकाल रखे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, अब उनको क्या करना होगा? घटाना होगा। तो इस प्रश्न को आप अपने आप करेंगे, कैलकुलेशन अपने हाथ से करिए। जब तक फॉर्मूले को अपने आप बार बार नहीं लिखोगे तब तक याद नहीं होगा। आपको देखिए, मैं जब भी आपको समझाती हूँ मैं बार बार आपको ये PVP बटे में HHB यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, बार हम इसलिए लिख रहे हैं ताकि हमें ये याद रहे, ठीक है। क्वेश्चन को हम रट्टा ना लगाएं, हम इसको समझ कर करें। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई है। आज भी जब आप वर्कशीट करोगे बच्चे, सबसे पहले ये जो रिवीजन का आपको दिया हुआ है ये आपने ज़रूर लिखना है। जितनी बार लिखोगे उतने अच्छे से आपकी राइटिंग प्रैक्टिस होएगी, ठीक है। ये वाला भी आपने ज़रूर लिखना है। समकोण त्रिभुज बनाना है, हाईलाइट करके अपने मेमोरी के लिए आपने ज़रूर लिखना है कि जिस भुजा पर समकोण और थीटा
दो एंगल मौजूद होते हैं वो भुजा हमेशा हमारा बेस कहलाती है। ठीक है, फिर एग्जाम्पल नंबर 1 करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, देन एग्जाम्पल नंबर 2 करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 3 का आसान तरीका मैंने आपको सिखाया ही था, उस तरीके से आपने एग्जाम्पल नंबर 3 करना है। ठीक है, फिर प्रयास करने में भी आपको 3 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न भी मैंने आपको सेम पैटर्न में समझा दिया था, दूसरा आपको कर कर दिखा दिया। अच्छा, इसमें एक सेकंड पार्ट और भी था, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना था। ठीक है, जब कॉट थीटा 7/8 है, जब आप कॉट स्क्वायर करोगे यानी कि यहाँ भी स्क्वायर हो गया, यहाँ भी स्क्वायर हो गया, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया। 7 का वर्ग कितना हुआ 49 और 8 का वर्ग हुआ 64। तो इसका आंसर तो बड़ी जल्दी से आ गया, 49 बटे में 64, 49 बटे में 64। ठीक, आई होप आपको ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, मन लगाकर पढ़िए, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो अगर पसंद आई हो, टॉपिक को समझने में हेल्प मिली हो, तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू सो मच।